रसायन के अध्ययन में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में जान पा रहे थे। कोलाइडी विलयन, अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ वीडियो के बारे में कोलाइडी विलयन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कोलाइडी विलयन होता क्या है, किसे कहते हैं कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन को बनाया कैसे जाता है और कोलाइडी विलयनों का शोधन कैसे किया जाता है, यहाँ तक कि हम लोग ब्राउनीगत टिंडल प्रभाव इन सभी के बारे में जान पाए हैं। अब हम लोग जो जानने वाले हैं वो जानेंगे कोलाइडी विलयनों पर आवेश का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। यहाँ पर जो हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, दरअसल ये कोलाइडी विलयन से संबंधित होगा। जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें कोलाइड के कणों पर किस प्रकार का आवेश, कैसा आवेश उपस्थित होता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कोलाइड विलयन की बात करें, कुछ कोलाइडी विलयन ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, यानी विद्युत का उदासीन होते हैं। कुछ कोलाइडी विलयन ऐसे होते हैं जिन पर धन आवेश होता है। वहीं कुछ कोलाइडी विलयन ऐसे होते हैं जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है। ऐसे बहुत से कोलाइडी विलयन होते हैं, तो इन सभी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। राइट, बात करें कोलाइडी विलयन की। कोलाइडी विलयन पर समान प्रकार का आवेश होता है, किंतु संपूर्ण जो कोलाइडी विलयन होता है वह विद्युत का उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। कुछ कोलाइडी विलयन ऐसे होते हैं जिस पर धनावेश उपस्थित होता है, वहीं कुछ कोलाइडी विलयन ऐसे होते हैं जिस पर ऋण आवेश अर्थात आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। राइट, ऐसे बहुत से कोलाइडी विलयन होते हैं, किसी पर धनावेश उपस्थित होता है तो किसी पर ऋण आवेश उपस्थित होता है। लेकिन इन आवेशों का कोलाइडी विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए यहाँ पर हम लोग दो प्रकार के साल जानेंगे। एक साल ऐसा होगा जो कि धनावेशित होगा, दूसरा साल ऐसा होगा जो कि ऋणावेशित होगा। जैसे हम बात करें फेरिक हाइड्रोक्साइड साल की, फेरिक हाइड्रोक्साइड एक धनावेशित साल होता है। जब हम लोग कोलाइडी विलयन के बनाने की विधि के बारे में जान पा रहे थे, कोलाइडी विलयन को दो तरीके से बना सकते हैं। द्रव स्नेही साल के द्वारा बना सकते हो, द्रव विरोधी साल के द्वारा बनाया जा सकता है। द्रव विरोधी साल में वही हम लोग जान पा रहे थे कोलाइडी विलयन को दो विधि द्वारा बनाया जाता है, संघनन विधि, परिक्षेपण विधि। बात करें यदि संघनन की, तो उसमें संघनन में हम लोग जान पाए थे ऑक्सीकरण विधि, अपचयन विधि, जल अपघटन विधि, उभय अपघटन विधि, विलायक विनिमय विधि। तो जब फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन कराया जाता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड साल प्राप्त होता है, और यही है फेरिक हाइड्रोक्साइड साल। और ये जो साल होता है यह एक धनावेशित साल होता है। जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड एक धनावेशित साल होते हैं, इसमें दो स्तर उपस्थित होते हैं। अब जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ये कैसे। फेरिक हाइड्रोक्साइड साल एक धनावेशित साल होता है। राइट, Fi ट्रिपल प्लस, Fi ट्रिपल प्लस, Fi ट्रिपल प्लस और Fi ट्रिपल प्लस। यहाँ पर 3Cl माइनस होते हैं, कुछ ऐसे ही उपस्थित होते हैं। राइट, ये ऐसे हमने आपको बताया था। यहाँ पर ये क्या होंगे, 3Cl माइनस, ऐसे इनके चारों ओर आवेश फॉर्म में आ जाते हैं। राइट, तो बच्चों जो फेरिक हाइड्रोक्साइड साल होते हैं ये एक धनावेशित साल के रूप में होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसकी क्रिया फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड साल होता है। वहीं पर कुछ जो साल होते हैं वो दो स्तर होते हैं, एक तो यहाँ पर ये ये पॉजिटिव वाले स्तर होते हैं और ये नेगेटिव वाले स्तर होते हैं। बट ये जो कोलाइडी विलयन होता है ये धनावेशित साल होता है, क्योंकि अगर इसके अवक्षेप को पुनः कोलाइड साल में कन्वर्ट करना रहता है तो वहाँ पर हम लोग FiCl2 मिलाते हैं, तब जाकर अवक्षेप को हम लोग कोलाइड साल में कन्वर्ट करते हैं। राइट, तो इस प्रकार से जो साल होते हैं वो धनावेशित साल होते हैं। अब हम ऋणावेशित साल का उदाहरण लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार का जो साल होता है वो ऋणावेशित साल होता है। राइट, चलिए H2S3 एक ऋणावेशित साल होता है। राइट,
AH2S3 एक ऋणावेशित साल होता है। इसके आगे यदि स्तर को बनाया जाए तो ये कुछ इस प्रकार से क्रिएट होंगे इनका स्तर AH2S3 ऐसे, S डबल माइनस इधर भी और ऐसे। दूसरे स्तर की बात करें तो ऐसे तैयार होंगे और यहाँ पर जो बनेंगे 2H प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा हम आर्सेनियस ऑक्साइड का उभय अपघटन कराते हैं, तब आर्सेनियस सल्फाइड साल प्राप्त होता है और यह साल एक ऋणावेशित साल होता है। तो ये 2H प्लस ऐसे इस प्रकार से ये बनते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इनका जो स्तर होता है यहाँ पर ये बनते हैं। तो जो फेरिक आर्सेनियस सल्फाइड जो साल होते हैं यह एक ऋणावेशित साल होते हैं, राइट। और जो फेरिक हाइड्रोक्साइड साल होते हैं एक ऋणावेशित साल होते हैं। ऐसे बहुत से कोलाइड विलयन होते हैं जो विद्युत के उदासीन होते हैं। संपूर्ण कोलाइड विलयन पर समान प्रकार का आवेश होता है, लेकिन पूरे कोलाइड विलयन की बात करें तो विद्युत का उदासीन होते हैं। बट कुछ कोलाइड विलयन ऐसे होते हैं किसी पर धनावेशित होता है, किसी पर ऋणावेशित होता है। यदि जिस पर धनावेश होगा उन्हें हम धनावेशित साल कहेंगे, वहीं जिस पर ऋणावेश नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है उसे ऋणावेशित साल कहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही और हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करते हैं। यदि आप बच्चों चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।